कोरोना महामारी से की जा सकती है, जिसने सभी क्षेत्रों, सभी महाद्वीपों के विकास को रोक दिया। कोरोना के समय भी एकजुटता से ऐसी चुनौतियों का सामना कर चुके हैं। अब हमें फिर से उसी तरह तैयार रहने की आवश्यकता है। प्रकाशित वाक्य 6 में जब मोहरें खुल रही हैं तो हम वहां देखते हैं कि वहां 4 घोड़ों के बारे में बताया गया है, जिसमें से दूसरा घोड़ा लाल रंग का है। और जैसे कि हम पहले ही मेरी एक वीडियो में देख चुके हैं कि इस साल का मतलब ईयर ऑफ वॉर निकलता है। इस घोड़े के सवार को अधिकार दिया गया है कि पृथ्वी पर से मेल उठा ले, और इसके हाथ में एक बड़ी तलवार दी गई है, जो कि प्रोफेसी एक्सपर्ट्स कहते हैं कि तलवार इस्लाम का साइन है। और ये रेड आर्मी भी दिखाता है, जो कि रशिया और चाइना को, रेड कलर्स कंट्री को रिप्रेजेंट करता है। हो सकता है ये ईरान, रशिया और चाइना के वॉर को रिप्रेजेंट यहाँ कर रहा हो। और तीसरी मोहर के खुलने पर एक चौथा घोड़ा निकला, जिसके हाथ में तराजू था, जो कि महंगाई को, भोजन की कमी को, अकाल को दिखाता है। और इसी में जब आगे दिनार का सेर भर गेहूं और दिनार का 3 सेर जौ की बात की गई है, तो वो बिब्लिकल टाइम्स में एक दिन की मजदूरी के रूप में दिखाया गया है। इसका मतलब महंगाई के कारण लोगों की मजदूरी पर भी यहाँ पर इफेक्ट होता हुआ दिखाया है। और बिब्लिकल टाइम में एक दिनार में 8 सेर गेहूं और 24 सेर जौ खरीदा जा सकता था। तो अगर हम इस पैटर्न से देखें तो इसका मतलब साफ साफ ये बनता है कि महंगाई 8 टाइम्स 8 गुना बढ़ सकती है। लेकिन इसी में जब हम आगे पढ़ते हैं तो लिखा है कि तेल और दाखरस की हानि ना करना। तेल रिप्रेजेंट करता है परमेश्वर के अभिषेक के तेल को, और दाखरस यहाँ बताता है सैंक्टिफिकेशन को, पवित्रता को। और यीशु मसीह के इस मिरेकल में, पहले मिरेकल में, भोज का प्रधान परमेश्वर का प्रोटोटाइप बन जाता है, जिसमें भोज का प्रधान दुल्हे को बुलाकर तो कहता है कि तूने अच्छा दाखरस अब तक संभाल के रखा है। और बाइबल बताती है कि मेमने का जब विवाह होगा, उसकी पवित्र दुल्हन ही उस तक पहुंचाई जाएंगी। और जिन दुल्हनों में अभिषेक का तेल और पवित्रताई होगी, उनकी इन दिनों में आने वाले पृथ्वी की किसी भी विपत्ति का उन पर कोई अधिकार नहीं होगा। और हम जानते हैं यीशु मसीह के चेले यूहन्ना ने ही, जिसने सुसमाचार भी लिखा, उसी ने प्रकाशित वाक्य को भी लिखा है। और प्रोफेसी एक्सपर्ट्स इसे रेवलेशन और यूहन्ना के चैप्टर्स को कोरिलेशन करके देखते हैं। तो हम देखते हैं कि जब हम रेवलेशन 6 को यूहन्ना 6 से मैच करते हैं, एक इसी तरह का मिरेकल वहां पर दिखाया गया है, जहां भोजन की कमी हो गई थी और यीशु मसीह ने कहा था जीवन की रोटी मैं हूं। और यीशु मसीह ने 5000 से भी अधिक लोगों को वहां पर खिलाया था। और इन अंत के दिनों में हमें चाहिए कि हम बुद्धि से चलें, अपने फालतू खर्चों को हम कंट्रोल करें, हम उन्हें बंद करें, और समझ बुद्धि भी परमेश्वर से मांगे। अपने बैंक अकाउंट्स पे, अपनी कमाई पर, अपनी जॉब्स के लिए हम हमेशा प्रार्थना में रखें, और परमेश्वर के कार्यों के लिए जिस किसी को जैसी अगुवाई होती है वो जरूर अपने दान दिया करे। ये सब बातें बताने का मेरा मोटिव सिर्फ ये होता है कि लोगों को पता लगे कि वो किस समय में जी रहे हैं, और हमें किस तरह का रिश्ता यीशु मसीह के साथ अब हमें बना लेना चाहिए। यीशु मसीह ही हमारी धन्य आशा है। समय कैसा भी हो, हमें यीशु में बने रहना है। प्रभु आपको आशीष दे। आप सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल।